नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पवन कल्याण को आंधी बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के पुट्टुपर्थी क्या पहुंचे। सत्य साईं बाबा की महासमाधि के समक्ष पीएम मोदी नतमस्तक क्या हुए और ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद क्या लिया। दक्षिण की राजनीति में उथल पुथल या फिर कहें कि हलचल सी मच गई। और इसी के साथ जैसे ही ऐश्वर्या ने विश्व जगत को जाति और धर्म की असल पिक्चर क्या दिखाई, लोगों को ऐश्वर्या पर की गई श्री सत्य साईं बाबा की 54 साल पुरानी भविष्यवाणी भी याद आ गई। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। हाथ जोड़ा, फूल चढ़ाए, महासमाधि पर नतमस्तक हुए। शताब्दी समारोह में भक्तिमय माहौल, भक्तों से कोना कोना गुलजार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। श्री सत्य साईं बाबा इस नाम और पूजनीय शख्सियत से पूरी दुनिया परिचित है, क्योंकि किसी ने उन्हें भगवान की तरह पूजा, किसी को उनमें साईं बाबा का अवतार दिखा, किसी के लिए भविष्य का आईना बने तो किसी के लिए आध्यात्मिक गुरु बनकर प्रेरणादायक साबित हुए। जी हाँ, श्री सत्य साईं बाबा की अनूठी जीवन गाथा ने आम जनमानस को निस्वार्थ सेवा और प्रेम का हमेशा से एक संदेश दिया और ये बताने की कोशिश की कि केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति, केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। और आज जब पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ तो इस समारोह का हिस्सा बनकर बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी प्रेम को दुनिया का एकमात्र धर्म बताया। यूं तो देखिए इस समारोह में नेता, अभिनेता, क्रिकेट जगत से आने वाली नामचीन हस्तियां इसमें मौजूद दिखी, लेकिन इस पूरे समारोह में सिर्फ दो करिश्माई व्यक्तित्व या फिर कई के शख्सियतों पर दुनिया भर के कैमरे फोकस कर रहे थे। एक थे पीएम मोदी और दूसरी ऐश्वर्या राय। इसके पीछे की वजह है सत्यता की कसौटी पर नजर आने वाली श्री सत्य साईं बाबा की 54 साल पुरानी भविष्यवाणी। दरअसल दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा से ऐश्वर्या राय का लगाव अब का नहीं है, ये तब का है जब उनका जन्म हुआ। सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि उनके खुद के माता पिता श्री सत्य साईं बाबा के परम भक्त रहे। बॉलीवुड की एक चकाचौंध दुनिया से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या राय ने सोची अपनी जिंदगी के अहम फैसले हमेशा से सत्य साईं बाबा की सलाह पर लिए, फिर चाहे बॉलीवुड में अपना करियर बनाना हो या फिर अभिषेक बच्चन से उनका शादी का फैसला। ऐश्वर्या राय ये नाम अपने आप में बड़ा नाम है और इस नाम की सफलता में देश का नाम रोशन होगा, इसकी भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि श्री सत्य साईं बाबा ही थे। बताया जाता है कि 1971 में ऐश्वर्या का जब जन्म हुआ तब उनके माता पिता दोनों उन्हें श्री सत्य साईं बाबा जी के पास ले गए और उस वक्त ऐश्वर्या को देखकर सत्य साईं बाबा ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्ची बड़ी होकर सच्चे गुणों के अवतार बनेगी और सफलता, बहुत बड़ी सफलता ये हासिल करेगी। उन्होंने ऐश्वर्या के बचपन में ही उनकी सफलता की तस्वीर दिखा दी थी और जिस कारण ऐश्वर्या राय का उन पर हमेशा से अटूट विश्वास रहा। कहते हैं कि अभिषेक बच्चन से शादी करने का फैसला भी ऐश्वर्या ने श्री सत्य साईं बाबा की सलाह पर लिया था। हालांकि इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा जाता है। जी हाँ, जिस वक्त पीएम मोदी गुजरात की कमान संभाले हुए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में भी सोचिए श्री सत्य साईं बाबा ने उनमें देश का उज्जवल भविष्य देख लिया था। बताया तो ये भी जाता है कि एक बार जब मोदी जी ने बाबा से देश के भविष्य के बारे में बात की तो बाबा एक तो मुस्कुराए, फिर उनसे उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि देश का भविष्य उज्जवल है। और ये सुनकर मोदी जी की तमाम चिंताएं दूर हो गई और उन्हें ये विश्वास हो गया कि भारत का भविष्य सच में सुरक्षित है। अब देखा जाए तो पीएम मोदी की नेतृत्व शक्ति में ही देश का भविष्य अत्यधिक सुरक्षित है, जिसका सबूत पिछले 3 लोकसभा में मिली ऐतिहासिक जीत बताती है। बहरहाल श्री सत्य साईं बाबा के इस शताब्दी समारोह में भावुकता में ही आकर आखिरकार पीएम मोदी क्या कुछ बोल गए अपने आध्यात्मिक गुरु को लेकर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उससे जुड़े संगठन सेवा को ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में हमारे सामने है। आप सभी पानी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डिजास्टर सपोर्ट और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ सेवा कार्यों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रायलसीमा में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, तब ट्रस्ट ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1000 मकान बनाए। जो गरीब परिवार पहली बार
श्री सत्य साई अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट्स में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि श्री सत्य साई परिवार ने यहां 20,000 सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है। वैसे मैं काशी का सांसद हूं, तो एक उदाहरण वहां का भी दूंगा। पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठ करके कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है।